प्रिय भक्तों, आज रविवार का अत्यंत पावन दिन है। यह दिन भगवान सूर्य नारायण का है, जो इस सृष्टि के प्रत्यक्ष देव हैं, जिनके तेज से सारा संसार प्रकाशित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य रविवार के दिन शांत मन और पूर्ण श्रद्धा से भगवान सूर्य की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके जीवन के कष्ट, नेत्र रोग, निर्धनता और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह उस अद्भुत ऊर्जा की कहानी है जो मुरझाए हुए जीवन में नई हरियाली भर देती है। यदि आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी हो, मान सम्मान की हानि हो रही हो या रोग आपको जकड़े हुए हों, तो आज की यह पावन कथा केवल आपके लिए ही है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कीजिए, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए और इस कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर बात जान लेना आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि रविवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान सूर्य की कथा को यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह अधूरा फल देती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो इस दिव्य शिक्षा को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में सूर्यपुर नामक एक नगर था। यह नगर अत्यंत समृद्ध और खुशहाल था। यहाँ सूर्यदेव का एक भव्य मंदिर था, जिसके गर्भगृह में 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान भगवान सूर्य की प्रतिमा अद्भुत तेज से दमकती थी। इसी नगर में रमेश नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास अपार धन था, फिर भी वह लोलुप और कंजूस स्वभाव का था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था, जो अत्यंत विदुषी और परोपकारी महिला थी। उनकी एकमात्र संतान था पुत्र सुनील, जो जन्म से ही नेत्रहीन था। यह बात सुमित्रा के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। उसका पुत्र सूर्यवंशी होकर भी सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकता था। सुमित्रा रोज रविवार का व्रत रखती, भगवान सूर्य से प्रार्थना करती कि उसके पुत्र को दृष्टिदान दे। लेकिन रमेश को इससे कोई मतलब नहीं था। वह कहता, यह तो हमारे पिछले जन्म के पाप हैं, किसी देवता से कुछ नहीं हो सकता। एक दिन एक बूढ़े तपस्वी ने सुमित्रा से कहा, पुत्री, जब तक तुम्हारे पति का हृदय पाप के मोह से मुक्त नहीं होगा, तब तक भगवान सूर्य पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होंगे। तुम्हें 7 रविवार निर्जल व्रत करना होगा और अपने पति को भी रविवार का महत्व समझाना होगा। उनके साथ बैठकर कथा करनी होगी। सुमित्रा ने यह संकल्प ले लिया। पहला रविवार आया। उसने प्रातः स्नान किया और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। जब वह मंदिर से लौटी तो उसने देखा कि उसके पति रमेश ने मंदिर के सभी दीपक बुझा दिए थे। वह गुस्से से लाल था। खर्चा कम करो, अंधे बच्चे के लिए बेकार के चाव बना रखे हैं। सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रसोई घर में व्रत का प्रसाद बनाया। रमेश ने प्रसाद को देखते ही लात मारकर उसे तितर बितर कर दिया। मुझे यह सब छी नहीं चाहिए, वह चिल्लाया। सुमित्रा के सब्र का बांध टूट गया। वह मूक भाव से रोती रही। दूसरे रविवार को सुमित्रा ने फिर व्रत रखा। रमेश अब उस पर नजर रखने लगा था। उस दिन अचानक सुनील को तेज बुखार आ गया। रमेश ने डॉक्टर बुलाने से मना कर दिया। प्राकृतिक इलाज करो, कहीं और पैसे खर्च नहीं करने। सुमित्रा ने पूरी रात सुनील के सिर पर पानी की सिकाई की और मन ही मन सूर्यदेव का जाप किया। जब सुबह हुई तो सुनील का बुखार उतर चुका था। यह उसकी आस्था का पहला चमत्कार था, लेकिन रमेश फिर भी नहीं पिघला। तीसरे रविवार को रमेश ने सुमित्रा पर हाथ उठाया। उसने सुमित्रा की कलाई पकड़कर कहा, तुम मेरे घर की अन्नदात्री हो, इन अंधविश्वासों में मेरा अन्न बर्बाद मत करो। सुमित्रा की कलाई नीली पड़ गई, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। चौथे रविवार को सुमित्रा पर सबसे बड़ी विपत्ति आई। रमेश ने क्रोधित होकर कहा, तुम या तो यह व्रत छोड़ो, नहीं तो इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। सुमित्रा के पास 2 ही रास्ते थे, पति की आज्ञा मानना या भगवान की भक्ति। उसने अपना गट्ठा बांधा और सुनील का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई। वह बोली, हे सूर्यदेव, आपने अपनी किरणों से इस संसार को रोशन किया है।
आप ही मेरे अंधेरे का सहारा हैं। सुमित्रा और उसका अंधा पुत्र सूर्यपुर की सड़कों पर ठोकरें खाते चले जा रहे थे। रात में उन्हें सूर्य मंदिर के बाहर ठंडी सीढ़ियों पर सोना पड़ा। 5वां रविवार था। सुमित्रा भूखी प्यासी मंदिर के भीतर गई और अर्घ्य दिया। उसकी हालत देखकर मंदिर के पुजारी को दया आ गई। उन्होंने रामेश्वर नामक एक आर्षि के बारे में बताया, जो जंगल में रहते थे और जिनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। सुमित्रा अपने बेटे को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था। कांटे, पत्थर और जानवरों का भय था। सुनील की नंगे पांवों में छाले पड़ गए। वह बोला, मां, थक गया हूं, मुझे कुछ दिखता नहीं, तुम मुझे यहां छोड़कर चली जाओ। सुमित्रा ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम नेत्रहीन हो, पर मेरे दिल की रोशनी हो। चलो, हार मत मानो, भगवान सूर्य हमें डूबने नहीं देंगे। 6ठा रविवार आ गया। उन्होंने आखिरकार आशी रामेश्वर की कुटिया ढूंढ ही ली। आशी ने सुमित्रा की तपस्या और सुनील की पीड़ा को देखा। उन्होंने सुनील को अपने पास बुलाया और मंत्रों के साथ उसकी आंखों पर अपना हाथ फेरा। आशी ने कहा, बेटा, एक और रविवार के व्रत का इंतजार करो। तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए सूर्य के समान तप किया है। कल सूर्योदय के समय तुम जब अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हें यह दुनिया रंगीन दिखेगी। लेकिन असली चमत्कार तो रमेश के साथ हुआ। जब सुमित्रा घर से गई तो घर में सन्नाटा छा गया। रमेश को अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। खाना नहीं बना था, घर सूना था। रमेश की नींद हराम हो गई। रात में उसे सपना आया। उसने देखा कि सूर्यदेव उग्र रूप में उसके सामने खड़े हैं। कह रहे हैं, हे पापी, तूने भक्ति का मजाक उड़ाया, पर मेरी भक्त सुमित्रा ने तुझे कभी गाली नहीं दी। जा, उससे क्षमा मांग, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रमेश घबराकर उठा। अगले दिन सुबह सुबह वह सुमित्रा को खोजने निकल पड़ा। वह उसी कुटिया में पहुंचा जहां सुमित्रा और सुनील थे। उसने देखा कि सुबह का सूर्य अब भी निकला ही था कि सुनील ने अपनी आंखें खोलीं। पहली बार उसने अपनी मां का चेहरा देखा। मां! वह चिल्लाया, मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम कितनी सुंदर हो। सुमित्रा भावुक हो गई। इतने दिनों की तपस्या रंग लाई। उसी समय रमेश आ गया। उसने देखा कि उसका अंधा बेटा अब देख सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सुमित्रा के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा करो सुमित्रा, मैं अंधा था। मेरी देह की आंखें खुली थीं, पर विवेक का सूर्य मेरे लिए कभी नहीं निकला। तुमने मुझे सूर्यदेव की किरणें दिखा दी। 7वां रविवार था। तीनों एक साथ सूर्य मंदिर पहुंचे। रमेश ने स्वयं मंदिर की सफाई की, घी के दीपक जलाए और हजारों लोगों को भोजन कराया। उसने अपनी सारी संपत्ति का 10वां हिस्सा दान कर दिया। जैसे ही उन्होंने अंतिम अर्घ्य दिया, आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान सूर्य अपने सप्ताश्व रथ पर विराजमान हो प्रकट हुए। उनके हाथों में कमल और दिव्य आभा थी। उन्होंने कहा, सुमित्रा, तुमने धैर्य का परिचय दिया। रमेश, तुमने पश्चाताप का मार्ग चुना। यह बच्चा अब हमेशा के लिए देख सकेगा और तुम दोनों को आजीवन सुख, यश और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य ने यह भी कहा, जो कोई रविवार के दिन व्रत रखेगा, मेरी स्तुति करेगा और इस कथा को सुनने या सुनाने का कष्ट उठाएगा, मैं उसके 7 जन्मों के कष्ट हर लूंगा। प्रिय श्रोतागण, यह थी भगवान सूर्य की अद्भुत कथा। हमें विश्वास है कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी। रविवार का व्रत हमें सिखाता है कि सत्य, धैर्य और आस्था के समक्ष परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो, हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव या AUM घृणी सूर्याय नमः अवश्य लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनके जीवन में भी सूर्य नारायण की कृपा का उजियाला फैले। हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की और पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। AUM घृणी सूर्याय नमः। जय श्री सूर्य नारायण। जय सनातन धर्म।